जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में हर एक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। उसी तरह से सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने से आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है और ऐसी ही शिव चालीसा के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि शिव चालीसा वैसे तो बहुत सरल है लेकिन इसके कई तरह के चमत्कारी लाभ होते हैं और सावन के महीने में जब शिव चालीसा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है तो उसके जबरदस्त लाभ देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव चालीसा से मिलने वाले 10 लाभ के बारे में बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी किस तरह से आप इस शिव चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, किस वक्त पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप इससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो सावन का महीना है और भगवान शिव शंकर की आराधना का विशेष पर्व है। हर व्यक्ति भगवान शिव को मनाने में लगा है। कोई उपासना कर रहा है, व्रत कर रहा है, कोई किसी तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तैयार है। लेकिन उन सब में से शिव चालीसा का पाठ बहुत ही ज्यादा शुभ है। आप भी शिव चालीसा का पाठ करके भगवान शिव को बड़े ही आसानी से, बहुत ही उत्तम तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। शिव चालीसा की 40 शुभ पंक्तियां हैं, बहुत चमत्कारी हैं। सरल पाठ है लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली है। और कुछ देखिए, चालीसा को पढ़ने का अपना एक महत्व होता है। जैसे नवरात्र आते हैं तो जब दुर्गा चालीसा पढ़ी जाती है तो उसका तब महत्व होता है, उससे बहुत अधिक फायदे होते हैं। वैसे ही ये सावन का महीना शिव चालीसा का पाठ करने के लिए बहुत उत्तम है। चालीसा का निरंतर 40 बार पाठ करने से वो सिद्ध हो जाती है। अगर आप 40 बार बैठकर शिव चालीसा का पाठ कर लें तो वो सिद्ध हो जाएगी और सिद्ध चीज बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। शिव चालीसा के आसान शब्दों से भगवान शिव जी को बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना अधूरी रह गई है या फिर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप भी इस सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करके आश्चर्यजनक लाभ पा सकते हैं। तो किस तरह से करना है, तो आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूरे सावन के महीने सुबह पूजा पाठ करने के बाद में शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। आप अपने घर के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, मंदिर के आगे बैठ कर सकते हैं, या फिर आप किसी शिवालय में जाके कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करके। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन 11 शिव चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले लें। अपनी मर्जी से 21 का आप संकल्प ले लें, या प्रतिदिन भी आप एक शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से आपको उसके लाभ दिखाई देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि 10 वो कौन से लाभ हैं जो इस सावन के महीने में शिव चालीसा के पाठ करने से आपको मिल सकते हैं। पहला, धन प्राप्ति के लिए शिव चालीसा का पाठ लगातार 40 दिन करना बहुत लाभकारी माना गया है। तो आप आज ही से शुरू कर दें, 40 दिन तक लगातार करें। और अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। इसे नियत समय पर ही करना है। एक ही समय पर प्रतिदिन पढ़ना है या फिर सुनना है। एक ही समय, यानी आपने सुबह शुरू किया, आपने सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में शुरू किया या 6 साढ़े 6 के बीच में शुरू किया, यानी आपको एक टाइम रखना होगा कि इस वक्त आपने पढ़ा है तो इस वक्त ही आपको प्रतिदिन पढ़ना है। 8 से 9 के बीच में यानी आपने पढ़ना शुरू किया तो उसी वक्त में आपको पढ़ना है या फिर सुनना है। दूसरा है, शिव जी को मनाने से संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। इस सावन के महीने में आप इस शिव चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। कई सारे कमेंट भी आते हैं कि कुछ संतान प्राप्ति के उपाय बताएं, तो ये उपाय हैं, आप इन उपायों को करें। तीसरा है कि शिव चालीसा का पाठ अगर आप 40 दिन तक लगातार कर रहे हैं तो आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई भय है वो दूर हो जाता है। भय मुक्त हो जाते हैं आप, कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। चौथा,
यदि आपको दुखों और परेशानियों ने घेर लिया है तो उस पूरे सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करें या फिर सुने। आप नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुने, जरूर करके देखें। ये आपके हर दुख का निवारण कर सकता है ये एक पाठ। पांचवा, अगर आपको नकारात्मक विचारों ने घेर रखा है और आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, मन में बस नेगेटिव चीजें आती हैं, पॉजिटिव चीजों का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, तब भी ये शिव चालीसा का पाठ बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना है। शिव जी का ध्यान करके शिव चालीसा का पाठ सुने या पढ़ें। आप हर तरह की अशुद्ध भावनाओं से दूर हो जाएंगे, हर तरह से विकारों से आप मुक्ति पालेंगे। छठा है, अगर आप मनवांछित वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तब भी आप इस सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होंगे। शिव की आराधना करना श्रावण मास में और मनोवांछित फल वर पाने के लिए तो ये जो महीना है ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है, और ऐसे में शिव चालीसा का पाठ उसमें 4 चांद लगा देता है। सातवां, अगर आपके कोई काम में रुकावटें आ रही हैं, काम आप करना चाह रहे हैं, किसी न किसी वजह से रुक जाता है काम, चाहे किसी भी तरह का हो, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, दुकानदारी है, शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरह का हो, किसी भी काम में रुकावट आ रही है, तो भी आप अपनी कार्य सिद्धि की कामना को मन में लेकर इस सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करने से उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। आठवां, कर्ज मुक्ति के लिए सावन के महीने में कर्ज से मुक्ति के लिए ये एक खास उपाय बताया जाता है कि आप पूरे महीने शिव चालीसा का पाठ करें, यानी हर एक चीज का निवारण है इस एक पाठ में, और इससे आपको लाभ जरूर होगा। बिना रुके, बिना एक भी दिन गंवाए प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। नौवां, अगर आपके शत्रु हैं और आपको बहुत परेशान किया हुआ है शत्रुओं ने, शत्रु आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो शत्रुनाश के लिए भी शिव जी की आराधना करके शिव चालीसा का पाठ करें, आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। 10वां, शिव चालीसा का पाठ शिव जी को प्रसन्न करने का बेहद प्रभावशाली उपाय है। अब आपने देखा कि इस शिव चालीसा के पाठ से आपको जीवन की हर एक वस्तु प्राप्त हो सकती है, हर एक चीज प्राप्त हो सकती है, हर एक खुशी प्राप्त हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ये पाठ लगातार 40 दिन तक करना है। 40 दिन नहीं तो सावन के महीने तो पूरे 30 दिन है, अब 29 है, तो ये पूरे महीने आपको करना है और लगातार पाठ करें। लगातार पढ़ने मात्र से जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है, तो क्यों ना आप इस कार्य को कर सकते हैं। शिव चालीसा की महिमा है, भगवान शिव की महिमा है। इस महीने में इस महिमा से आप अपने हर एक दुख को दूर करके हर एक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।